नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली की सियासत आज फिर गर्म रहने वाली है। संसद का मॉनसून सत्र है, लेकिन सदन में कामकाज होगा या सिर्फ हंगामा, इस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। विपक्ष पहले ही साफ संकेत दे चुका है कि सरकार को कई मुद्दों पर घेरा जाएगा। ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा में तीखी नोकझोंक, नारेबाजी और वॉकआउट जैसे हालात बनने की पूरी संभावना है। सवाल यह है कि क्या आज भी सदन की कार्यवाही बार बार बाधित होगी या सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देकर कामकाज आगे बढ़ा पाएगी। सरकार अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि विपक्ष महंगाई, कानून व्यवस्था, पेपर लीक, राज्यों के मुद्दों और अन्य राजनीतिक सवालों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में है। यानी सत्ता और विपक्ष आमने सामने है और संसद एक बार फिर राजनीतिक रणभूमि बनने जा रही है। तो संसद के बाहर भी हलचल कम नहीं है। अलग अलग संगठन और राजनीतिक कार्यकर्ता प्रदर्शन की तैयारी में हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं, ताकि संसद परिसर और दिल्ली में कानून व्यवस्था बनी रहे। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या संसद में बहस होगी या सिर्फ टकराव देखने को मिलेगा? क्या सरकार अपने बिल पास करा पाएगी या विपक्ष का विरोध पूरे दिन की कार्यवाही पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा? तो आज जिस तरह से मॉनसून का सत्र का दूसरा दिन है और काफी हंगामेदार आज भी ये रह सकता है, ऐसे आशंका जताई जा रही है। वहीं संसद के मॉनसून सत्र का दूसरे दिन भी दोनों सदनों में गतिरोध के आसार बने हुए हैं। पेपर लीक, चढ़ावा चोरी पर हंगामा हो सकता है। आज संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और ऐसे में आज भी हंगामे के आसार दिख रहे हैं। दूसरे दिन भी दोनों सदनों में गतिरोध के आसार लगातार बने हुए हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है या सरकार को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पेपर लीक, चढ़ावा चोरी पर हंगामा हो सकता है। कल भी हमने देखा कि सदन की कार्रवाई स्थगित की गई और ऐसे में कामकाज प्रभावित हुआ। लेकिन आज दूसरा दिन मॉनसून सत्र का, कहा यह भी जा रहा है कि आज भी कई ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर विपक्ष हमलावर रहेगा। पेपर लीक, चढ़ावा चोरी पर हंगामा हो सकता है और जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहे हैं नीट पेपर लीक मामले को लेकर, उसके बाद भी इसी मुद्दे को लेकर गहमागहमी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन और दूसरे दिन भी जिस तरह से दोनों सदनों में गतिरोध के आसार बने हुए हैं, क्या आज भी वही हालात बनेंगे? क्या आज भी चर्चा का समय कम रहेगा? ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर अभी संशय बरकरार है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि विपक्ष इन मुद्दों को लेकर चर्चा करना चाहता है। पेपर लीक को लेकर, चढ़ावा चोरी पर हंगामा होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने हुए हैं और इसको लेकर विपक्ष चाहता है कि सरकार जवाब दे। तो मॉनसून सत्र में सरकार का उद्देश्य है वो किसी भी तरह से अपने कुछ बिलों को पास करा ले, लेकिन उस पर चर्चा होना जरूरी है। कैसे होगा ये सब, ये भी देखना होगा। और आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता राम कुमार पाल जी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ राहुल तालान जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, शेखर कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं राम कुमार पाल जी, क्योंकि कल भी हमने देखा कई बार जो सदन थी स्थगित हुई और ऐसे में सरकार जिस तरह से बिल पेश करना चाह रही है उस काम को प्रभावित करते हुए विपक्ष दिखाई दिया। कई मुद्दों को लेकर चर्चा होने की बात कही जा रही थी। क्या आज का दिन भी ऐसा ही रहने वाला है या सरकार विपक्ष को समय देगी अपनी बात रखने का? नमस्कार सभी पैनलिस्ट को, शेखर जी को। देखिए, कोशिश रहेगी, सरकार कोशिश करती है, सरकार का काम है। और विपक्ष को तो पहले ही बोलने दिया था, जवाब सरकार देती है। तो ये तो सवाल ही कहाँ होता है कि विपक्ष को बोलने नहीं देंगे। विपक्ष को चाहना चाहिए और उसको चर्चा करनी चाहिए, चाहे चढ़ावा चोरी का भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई बीजेपी का पदाधिकारी नहीं है। ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टीज हैं, 7 महंत है, 2 वीएचपी के लोग हैं। वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, केंद्र के कार्यकर्ता नहीं है, राज्य सरकार के लोग नहीं है। तो चर्चा करें। ट्रस्ट, बहुत सारी ट्रस्टेज है, बहुत सारे अन्य धर्मों के भी ट्रस्ट है, संगठन है, वो भी उठाए आवाज। आवाज उठाने के लिए ही सदन है, रिकॉर्डेड बयान करने के लिए ही सदन है। लेकिन उनकी इच्छा जनता देख रही है। जनता जनार्दन हर कार्य को, हर बात को और शब्द को समझ रही है कि सही कौन है, गलत कौन है। और ये जो सरकार हमारी है, ये जनता जनार्दन की सेवक है।
जो मौका मिला है अधिक से अधिक काम करके जनता को दिखाना है, ये जनता के लिए काम कर रही है। अभी देखिए हाइड्रोजन ट्रेन चली पहली, उस पर पत्थरबाजी हो गई, उस पे ये कॉकरोच पार्टी के लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। ये कहाँ तक, ये देश की हानि नहीं है? एक पहला भारत में पहली ट्रेन हाइड्रोजन चली, तो इसको कौन सी राजनीति बोली जाए? या इस तरह से चलेगा? एक तो कभी इन्होंने बनाया नहीं, और जो बना उसको तोड़ फोड़ करना, ये कोई भाजपा सरकार की संपत्ति नहीं है, भारत सरकार की भारत के नागरिकों की संपत्ति है। ये जो बन रहा है भारत के नागरिकों के लिए बन रहा है, इतना तो इनको ख्याल करना चाहिए। ये सारी संपत्ति जनता जनार्दन के लिए बनती है, सुविधाओं के लिए बनती है, उस पर तोड़ फोड़ करना, जी। राजनीति इस तरह से तो नहीं होनी चाहिए। भाजपा का जितना विरोध करना है कर लो, भाजपा को जितना विपक्ष के लिए बोलना है बोलेगी। ठीक यही है, तो यानी अब चर्चाएं ये भी होती है। देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी लगातार नीट के छात्रों के समर्थन में खड़ी है, इस मुद्दे को उठाया गया है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहे हैं शेखर जी, और ऐसे में लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये जो मामला सामने आया है, क्या ये प्रदर्शन का तरीका सही है, या फिर जिस तरह से अपनी बात रखने की कोशिश की जा रही है नीट छात्रों का सपोर्ट करते हुए, क्या सरकार आपको लगता है इसकी अनदेखी कर रही है, सुन नहीं रही है? लेकिन यहाँ पर अगर दूसरी तरफ हम सीजेपी की बात करते हैं तो उनका कृत्य जो है वो भी सही नहीं है, अगर वो किसी भी तरह से किसी ट्रेन पर इस तरह से हमला करते हैं। तो हालांकि नीट छात्रों के साथ जो हुआ वो गलत है। गीतू जी, इस पूरे मामले में देखिए सरकार का क्या रुख है। ये सोनम वांगचुक को कहती है जी आतंकवादी है और गिरफ्तार करके 170 दिन जेल में रखती है। जेल में रखने के बाद अचानक उनको बिना शर्त वो रिहा कर देते हैं और कहते हैं नहीं जी ये आदमी ठीक है। फिर जैसे वो नीट के छात्रों के समर्थन में जंतर मंतर में बैठते हैं, कहते हैं नहीं जी ये दहशतगर्दों की बी टीम है। अरे बी टीम है तो निकम्मा है क्या गृह मंत्री कि आप गिरफ्तार नहीं करें उन लोगों को? उसके बाद जब मांग होती है कि हम 20 तारीख को मार्च करेंगे, कहते जी मार्च नहीं करने देंगे क्योंकि संसद में मानसून का सत्र है। तो उस संसद में क्या उज्बेकिस्तान के नागरिकों की समस्या डिस्कस होनी थी? जो देश के छात्र है, जो सड़क पर है, आप उनसे इतने दिनों से वो पीसफुल प्रदर्शन चल रहा था, और कल जिस तरीके से अमित शाह के गुंडों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मिलकर दिल्ली पुलिस के साथ पूरे छात्रों को पीटा है, उन नाबालिग छात्रों उनमें से पिटे छात्राएं पिटी है। इन्होंने जो कल नंगा नाच किया है हिंसा का, पूरे देश ने देखा है, और ये देश के लिए कितने फिक्रमंद है कल सबको पता लग गया कि इन्होंने किस तरीके से पूरे देश को दिखाया कि हम सिर्फ गुंडा राज चाहते हैं, गुंडा राज चाहते हैं। और ये क्या राम मंदिर पे बात करेंगे? राम कुमार पाल जी कह रहे हैं ट्रस्ट में कोई बीजेपी का आदमी नहीं है। सुनिए राम कुमार पाल जी, प्रधानमंत्री ने अपने हाथ से चुन चुन के एक एक व्यक्ति को इन संघियों को बिठाया, और ये जो लंपट राय है वो कहते हैं जी ये स्वायत्त संस्था है, ये आरटीआई के दायरे में नहीं है। तो 5 तारीख को जब लंपट राय को पता लग गई थी चोरी का, देश को क्यों बेवकूफ बना रहा था कि कोई उल्लेखनीय घटना नहीं है? और इसमें आप कानून का कहां इस्तेमाल कर रहे हैं? एसआईटी का क्या रोल है? क्या आपके पास लीगल पावर्स थी उस पैसे को सीज करने की? आपको सीधा सीधा एफआईआर करानी थी, और लंपट राय को करानी थी, नहीं कराई अगर उसने तो ठीक है। लंपट हमारे साथ राय और पर भी FIR मेहमान होनी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर निखिल खत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं, सपा के प्रवक्ता रजनीश कौशिक जी जुड़े हैं, नेता है आम आदमी पार्टी के। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम ये अपनी चर्चा रख रहे हैं आज कि किस तरह से मानसून सत्र का दूसरा दिन और क्या कुछ फिर से हंगामा देखने को मिल सकता है, डॉक्टर निखिल खत्री जी आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि एक सर्वदलीय बैठक होती है इस मानसून सत्र से पहले की चर्चा की जाएगी, अगर विपक्ष के मुद्दे हैं तो उनको भी यहाँ पर चर्चा में उठाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी वॉकआउट कर देना या सदन बार बार स्थगित हो रही है, क्या ऐसे में लगता है कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो प्रभावित नहीं होगी? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं एक बात कह देना चाह रहा हूँ गीतू जी, जहां पर हमारा जब भी हमारा संसद चलता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो तानाशाह लोग बैठे हैं वो हर जनता के मुद्दे से विपक्ष को बरगलाते हैं और कभी कोई मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं, और इस मारे हर बार कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिविटी से संसद नहीं चल पाता है। तो कम से कम सत्ता ये तो देखे कि उन्हें किन किन मुद्दों पर बात करना है। पिछली बार हमने देखा था कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर पूरा देश बात करना चाहता था, उस पर संसद में क्या भारतीय जनता पार्टी ने कुछ एक आदेश पास नहीं करवाया कि ये मुद्दे हम संसद में
इन पर कोई बहस ही नहीं होगी। अब अगर इस समय अगर मानसून सीजन में आ रहे हैं, मानसून सेशन में, तो मानसून सेशन में अगर देखेंगे आप तो अभी मेन मुद्दे क्या है, नीट का मेन मुद्दा है, राम मंदिर चोरी का मेन मुद्दा है। तो अगर इस पर भी संसद में बात ना होगी तो फिर कहाँ होगी। और अगर आप बात अगर प्रदर्शन की करें तो प्रदर्शन में गीतू जी ये वही कुछ अभी कुछ मीडिया है जो इनको इंटरनेशनल कोई पाकिस्तान के तार से जोड़ रहे हैं। कल मैं पूरे दिन जंतर मंत्र पर था, मैं आज रात को मैं 3 बजे वहां जंतर मंत्र से आया हूं, तो जितने भी बच्चे वहां थे, पहली बार इतने बच्चों का हुजूम वहां पर लगा था, इतने स्टूडेंट्स वहां पर थे, कम से कम 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स थे, और वो बेचारे अपना अहिंसक प्रदर्शन कर रहे थे। पर भारतीय जनता पार्टी पुलिस ने उन पर ऐसे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, उन पर आंसू गैस गोले छोड़े, महिला स्टूडेंट्स को जेंट्स पुलिस वालों ने मारा पीटा घसीटा। तो क्या चलिए, यही ठीक है, न्याय कल है? जो हुआ क्या वो यही सभी न्याय ने की देखा। प्रणाली है? क्या यही दिल्ली पुलिस है? ठीक है। तो इतना गलत करते हैं जो जी, दिल्ली पुलिस समय ने कम, एक किया बार मैं है, रजनीश जो उनके कौशिक जी पुलिस का ने भी किया रुख है। कर लेती हूँ, और राहुल जी भी काफी समय से वेट कर रहे हैं। रजनीश जी, आपका भी रुख समझना चाहेंगे। फिलहाल जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, आपको लग रहा है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही, लेकिन ये जो प्रदर्शन है कई बार उग्र हो रहे हैं, कुछ मीडिया पर्संस के साथ भी बदसलूकी की गई, इस तरह की खबरें भी सामने आई है, क्या कुछ आपका रुख रहेगा इस पूरे मामले को लेकर? रजनीश जी, मेरा सवाल आपसे है, बताइए। देखिए, जी 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 जी, यानी कॉकरोच जनता पार्टी है जी। और उस संगठन के माध्यम से देश भर के छात्र छात्राएं, युवा और सभी देश के नागरिक जो भी पेपर लीक की घटनाओं से दुखी रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में 200 बार पेपर लीक हो चुके हैं, और इसके लिए कोई ना कोई व्यक्ति तो जिम्मेदार होना चाहिए ना सरकार का। सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को पकड़कर और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का एक नाटक करने से कुछ नहीं। ठीक है, आप चाहते हैं इसमें और बड़ी जांच बैठनी चाहिए और भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार को ठोस और कड़े कदम उठाने चाहिए। राहुल तालान जी, अभी जो फिलहाल मॉनसून सत्र चल रहा है, क्या लग रहा है कि आपको यहाँ पर, अगर जिस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चलती है कि डिस्कशन होंगे, यहाँ पर चर्चा की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, और आज दूसरा दिन है, क्या आज भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा? कितनी संभावना आपको लगती है? देखिए, ये 4-5 दिन का नाटक है, सारा का सारा 4-5 है जीतू जी, 4-5 दिन चलने वाला है। ये ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो जाएगा, लगातार चलेगा। सरकार ये बोलेंगे कि चर्चा चाहते हैं, हम राम मंदिर पे चर्चा चाहते हैं, नीट पे चर्चा चाहते हैं। जैसे ही नीट पे और राम मंदिर पे चर्चा हुई, सदन छोड़ के भाग जाएंगे, सदन में कोई दिखाई नहीं देगा। जैसे मणिपुर की बहुत लंबे समय तक चर्चा की मांग करते रहे, जब मणिपुर पे चर्चा हुई तो सदन में दिखाई नहीं दिए। एलओपी और उनकी पार्टी के नेता सदन से वॉकआउट कर गए। उन्होंने बोला कि वो सोनम वांगचुक की बात हो रही थी कि ये वो आतंकवादी हैं, ये हैं। 2007 में एक 28 फरवरी को एक लेटर लिखा गया, सोनम वांगचुक को लेटर लिखा गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, लेके ने, और उसमें लिखा कि आपका जो एनजीओ है एंटी नेशनल गतिविधियों में सम्मिलित है और चाइना से आपके संबंध हैं, इसकी शंका है। तो ये 2007 में किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी। तो सवाल ये है कि वो सोनम वांगचुक जो 2007 में जिनके संबंध थे, चाइना से संबंध थे, एंटी नेशनल गतिविधियों में वो सम्मिलित थे, अचानक से वो देवता कैसे बन गए? देखिए, हो क्या रहा है कि जैसे ही संसद चलता है ना इस देश में, विपक्ष को एक बीमारी लग गई है कि जब संसद चलेगा ना कोई जनता के काम होते हैं, संसद में चर्चा ही नहीं होती है। संसद में जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि चर्चा के लिए ही है, जनता के काम होते हैं, जनता ने बनाया उस संसद को और जनता के कामों में बाधित करता है विपक्ष। जबकि अगर जो विपक्ष में सच में विपक्ष के पास मुद्दे हैं तो संसद में चर्चा करे ना, वहां सरकार को बाहर के क्या एम्बेरस करना है, वहां करे ना, वहां पोल खोले सरकार की कि सोनम वांगचुक के साथ आप गलत कर रहे हो, वहां रिकॉर्ड पे जाएंगी चीजें, और वहां ये बोले कि भाई आपने राम मंदिर में चोरी की है, बीजेपी इसमें सम्मिलित है, वहां विपक्ष जाके बोले, वहां संसद में है ना विपक्ष के लोग, एलओपी है ना आपके, वहां ये कर देते हैं कि हमें बोलने नहीं देते। लेकिन जब आपको नोटिस के तहत नोटिस देंगे और ये मुद्दा देंगे तो बोलने के लिए मिलेगा। लेकिन आप करते क्या है कि नोटिस देते हैं, किसी चीज का बोलना कुछ शुरू कर देते हैं, तो जो नियमावली है, नियमावली के अंतर्गत आप नहीं बोल सकते। तो सवाल ये है गीतू जी कि इस देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और बेवकूफ बिल्कुल, यानी कि
आप ही कह रहे हैं आप राहुल जी, जैसे लोग मुद्दे बेवकूफ बना काफी रहे हैं। बड़े हैं, मुद्दे काफी बड़े हैं, मुद्दे चर्चा इन पर होनी चाहिए, नीट को लेकर भी चर्चा होनी चाहिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पर हर कोई अपनी राजनीति करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ दिन राजनीति होती है, किसी मुद्दे पर कोई हल निकलता नहीं है, सरकार के सामने किस तरह से चर्चा करनी है, किस तरह से घेरना है। क्या ये सत्र जो है संसद के वही दिन दिखते हैं, ये 8-10 दिन जो रहते हैं, उसके बाद कोई प्रदर्शन होता हुआ दिखाई नहीं देता, उसके बाद किसी भी तरीके से ऐसा लगता नहीं है कि किसी मुद्दे को लेकर एक स्ट्रैटेजी के तहत सरकार को घेरा जा रहा है। और शायद यही वजह जिसके चलते ये जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं फीके हो जाते हैं, या फिर इन पर यह कह दिया जाता है कि इसमें सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी मनमानी कर दी है। राम कुमार पाल जी, बड़ा आरोप लग रहा है बीजेपी पर कि नीट के जो छात्र हैं बैठे हुए जंतर मंतर पर, उनके साथ जो हो रहा है वो गलत है, साथ ही साथ सदन में चर्चा नहीं हो रही है। जवाब आप कुछ देना चाह रहे थे और कुछ दिखा भी रहे थे, बताइए। 7 का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर वांगचुक का वो दिखा रहा था, और मेरे बड़े भाई शेखर जी ने झूठ बोला यहाँ पर कि देखिए 100 लोग अरेस्ट हुए हैं, उसमें एक विद्यार्थी नहीं है, एक नीट का विद्यार्थी नहीं है उसमें, नीट का चाहे किसी का। 100 लोग अरेस्ट दिल्ली में, और 70 पुलिस कर्मियों को पर हमले हुए, 70 घायल हुए पहुंचे हैं, और क्या देश ये- और बाकी लोग ये आवाज नहीं सच उठाते? है कि एक व्यक्ति 100 में एक व्यक्ति नहीं मिल रहा जो नीट का अरे विद्यार्थी है। चंदा चोरो कर जो सारे पुलिस लोग, बीजेपी ठीक है। के चंद्रशेखर सब देखा रावल दिल्ली के पुलिस लोग, के साथ ISF के लोग, ASI के लोग ये हैं। अमित शाह के और गुंडे ये हैं, इसमें कहना चाहेंगे कि शर्म आम आती है आदमी तुम्हें? सफल हुई दंगा कराने में। ये सारे लोग आम अरे आदमी का तुम्हें पार्टी शर्म का आ रही है? हाथ था इसके अंदर, राम कुमार और वहीं पे पाल जी, संजय सिंह, मनीष अमित सिसोदिया शाह के और गुंडे वहाँ पर। आशीष मारलेना सीट लगा के बैठी थी। तो ये उनकी सफल है, ठीक है, अरे जनता देख रही है आपके बयानों को, मेरे अमित शाह बयानों के को देख गुंडों रही से है। तुमने छात्रों को पिटवाया है। हाँ? पुलिस गृह मंत्री की गुंडे हैं। शेखर जी, आप ज्ञानी, इतने वरिष्ठ व्यक्ति पत्रकार होकर पुलिस को कह रहे हो कि किसी पुलिस वाले ने गृह बैच मंत्री को नहीं का लगाया था। आप जैसे व्यक्ति को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको बीजेपी का विरोध करना है, लेकिन पुलिस किसी की गुंडे नहीं है, पुलिस रक्षा पूरा देश विरोध कर रहा है तुम्हारा। तुमने जिस बेरहमी से दिल्ली पुलिस के से पिटवाया, बिना बेच के तुम्हारे भाजपा के कार्यकर्ता लगे हुए चिल्लाने थे। से क्या होता है शेखर जी? बीपी बढ़ जाएगी, मेरी बीपी ना बढ़ाओ, आपकी बढ़ाओ, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, मेरी BP ना डॉक्टर बढ़ाओ, निखिल please। खत्री जी भी अपनी बात रखना चाह रहे थे। निखिल जी बोलिए, क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? सबसे पहले मैं राहुल सनातन जी पर आता हूँ। ये कैसे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जो किसी भी चीज का राजनीतिक विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। ये एक अपने मुख से बात नहीं बोल पाते हैं। डेटा है, संसद में तो डेटा दो। अरे आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? है ना, आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? तुम कैसे अरे पैसे खाकर बैठे हो क्या बीजेपी के पैसे खाकर बैठे हो तो मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं आपके बीच में बोला था, है ना, मैं आपके बीच में बोला था। 2 मिनट जब चुप रहिए, अपने बारे में बोलिया करिए, अपनी बारी बोलिया करिए। आप जैसे 2 करोड़ के जो पत्रकार है ना, उनकी वजह से ही हमारा देश आजकल पीछे जा रहा है। नहीं, आप जैसे जो 2 करोड़ के पत्रकार है ना, उसकी वजह से निखिल जी थोड़ा सा भाषा पे संयम रखिए, भाषा पे संयम सभी मेरे बीच में रखिए। क्यों बोलते हैं? मैं इनके बीच में बोल रहा था, मैं इनके बीच में बोल रहा था, थोड़ा ये मेरे बीच में सा क्यों भाषा बोलते पे हैं? संयम रखिए। मैं कुछ बात बोल रहा हूँ, अपने आप को पता नहीं क्या मानते हैं। असैसिनेशन मत करो। मैं कैसा राजनीतिक विश्लेषक हूं, तुम कैसे प्रवक्ता हो? अरे 2 मिनट बेवकूफ टाइप के प्रवक्ता आपकी यहाँ हो, पर कुछ कोई बोलना नहीं आता नहीं तुमको। नहीं राहुल जी, हमें अगर निखिल कुछ जी बोलना आता नहीं तो थोड़ा सा खाना संयम आता है। में, हाँ। बीजेपी के पैसा भाषा खा की रहे हो, मर्यादा और का कुछ नहीं ध्यान कर रहे हो। रखिएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं कम से कम भाषा पहले की बोलना मर्यादा सीखो, नीचे। पहले बोलना भैया, सीखो, तब आप प्रवक्ता इनकी आवाज बनना। बंद कीजिए, इनको पता नहीं बोलना क्या है क्या नहीं बोलना है। और दूसरी बात ये, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे राम कुमार पाल जी, इतना बड़ा बड़ा लेक्चर दे रहे हैं नीट के ऊपर। इन्हें ये नहीं पता होगा कि नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं, और ये यहाँ पर आकर नीट पर पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो बीजेपी के लोग हमेशा देश को बुराई काम करते हैं। आप इनसे पूछ लीजिए नीट में कितने % आते हैं, ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति हमेशा छात्र विरोधी रही है, इनकी नीति हमेशा देश विरोधी रही है। ये वो लोग हैं, आता कुछ नहीं है पर देश को बरगलाएंगे। आप इनसे पूछ लीजिए कि नीट में। रजनीश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता रजनीश जी, सीजेपी की जो ये पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी, जब तक वांगचुक बैठे हुए थे तब तक कोई समर्थन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद अचानक से वो आ जाते कि ठीक है हम आपके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। उस वक्त कहाँ थे, और क्या कोई रणनीति इन लोगों की बनाई थी सरकार को घेरने के लिए, या सिर्फ प्रदर्शन करना और लोगों को ये दिखाना है कि गलत हुआ है, बस इतना ही? किस तरीके से सदन में इस मुद्दे को रखा जाएगा, इसके लिए रणनीति बननी भी जरूरी है। रजनीश कौशिक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी, मेरी बात आपने पहले पूरी नहीं होने दी।
जी जी बोलिए। इस संगठन की रणनीति है, कोई ऐसे ही ये लोग वहां पे जंतर मंतर पे नहीं बैठे हुए। संगठन के लोगों की और देश के छात्रों की एक ही डिमांड है मेन, कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाए। धर्मेंद्र प्रधान जी के मोदी जी की कुछ उन्होंने सीक्रेट फाइल दबा रखी है क्या, कि मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को हटा नहीं पा रहे? एक मंत्री है वो। और इसके अलावा और बहुत सारे मुद्दे हैं। E20 का मुद्दा है, पेट्रोल में जो E20 एथेनॉल मिलाकर और गाड़ियों को खराब किया जा रहा है, उनके इंजन को खराब किया जा रहा है, और बहुत सारे मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ। तो क्या सरकार इन पर चर्चा करने से मना कर रही है रजनीश जी? संसद का घेराव किया जी की सरकार जो है, ये तानाशाही सरकार है। ये तानाशाही सरकार है, ये लोकतांत्रिक सरकार तो अभी नहीं है। बताइए ना कि आप किस तरीके से चर्चा करते हैं, और क्या ये जो चर्चा है वो किस तरह से वेल में आकर जब पर्चे उड़ाए जाते हैं, वो तस्वीरें तो पूरा देश देखता है उस वक्त की, क्या कितना हंगामा हो जाता है। पढ़े लिखे लोग सदन में बैठे हुए हैं, और अगर इस तरह से चर्चा को आपको लगता है कि संभावनाएं दिखती हैं, ज्यादा दिन का सत्र होता भी नहीं है, कुछ ही दिनों का ये सत्र होता है, और उसमें ना किस सही तरीके से चर्चा होती है, जनता की जो गाड़ी कमाई जो सदन के एक दिन के लिए खर्च के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए वो बर्बाद ही जाती है, यही माना जाए। जनता देख रही है इस चीज को। और राम कुमार जी देखिए, आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि चर्चा नहीं करते हैं, बोलने नहीं देते हैं, और ये जिस तरह की रणनीति के तहत आपसे बात करना चाहते हैं, सरकार दबा देती है, तानाशाही है, क्या जवाब देंगे आप इसका? तानाशाही इनकी है। चर्चा में सबसे पहले नहीं बता पा रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? प्रश्न खाली मंत्री रहे हैं, पता ही नहीं पर्सन कितने और आगे मीट इनको में, बहस करना और है, यहाँ पर उसके आकर बाद ये में कुछ भी मंत्री बोलेंगे। जवाब देता है तो जो ये भी बीजेपी विभाग का मान लेते हैं, होगा। इन्हें कुछ नहीं तो ये पता है, झूठ ना बोल रहे हैं आगे सरासर, पता है, ना इनको बाहर चर्चा पता है, करनी और नहीं यहाँ पर आकर है, देश के बैठकर खिलाफ जाना बेफालतू है, की देश यहाँ के पर आकर खिलाफ बात टिप्पणियां करनी करते है। हैं। और ये इनकी आचरण बन चुका है। वो आचरण का प्रदर्शन कल हुआ है। मैंने एक सवाल पूछा था कि 100 व्यक्ति कल अरेस्ट हुए हैं, उसमें एक भी, और नीट की बात, एग्जाम हो चुका है, नीट का रिजल्ट आ चुका है, और एक व्यक्ति ने तो अभी आपके चैनल में कहा कि 200 बार पेपर लीक हुआ, टोटल 152 बार पेपर लीक हुआ है, उसमें से 70 बार अभी हुआ है, 83 बार इनके कार्यकाल में हुआ है। इन्होंने नीट पढ़ाई करेंगे तो क्या वो स्टूडेंट्स नहीं होंगे? मतलब बीजेपी का तो हम मॉडिफिकेशन समझ नहीं पा रहे हैं, ये धरने को देना क्या चाह रहे हैं। और मैं वहां पर कल था गीतू जी, एक बहुत शांतिपूर्ण ढंग से कल वहां पर धरना हो रहा था। तो ये इनको देखना चाहिए। और पेपर लीक होने के बाद एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया। अब ये नहीं कहेंगे कि उस बच्चों में सर्वश्रेष्ठ कौन आया, उसकी बड़ाई नहीं करेंगे, और जो विषय खत्म हो गया उसको लेके जा रहे हैं, उसको लेके जा रहे हैं। तो जनता देख रही है ना, नीट का री एग्जाम नहीं हुआ क्या? ये सच बात नहीं है क्या? मेरे ज्ञानी ठीक है, यानी ये सिर्फ मुद्दे ही हैं, सिर्फ राजनीति करने के लिए मुद्दे ही हैं। राहुल जी, क्या माना जाए अगर इस तरह के मुद्दे सिर्फ मुद्दे ही हैं, इन पर कोई सॉल्यूशन नहीं है? नीट के एग्जाम न जाने कब से लीक हो रहे हैं, इससे पहले भी सरकार बदलती गई लेकिन परिपाटी वही रही कि कोई ना कोई पेपर लीक हो जाता है। चाहे हम पूरे देश में घूम ले, कहीं भी राजस्थान से भी खबर आती है, बिहार से भी खबर आती है, तमाम जगहों से इस तरह की खबरें आती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। तो इसे लीक प्रूफ बनाने के लिए क्या विपक्ष के पास कोई प्लान नहीं होना चाहिए, कोई रणनीति नहीं होनी चाहिए? सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाकर कब तक ये देश चलता रहेगा? देखिए, सब राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के पास अगर जो कोई सजेशन है तो सदन में दे सकता है, लेकिन वहां भी चर्चा नहीं होने देनी है। देखिए, सदन को बाधित करना है। और ये आप देखिए ना, लंबे समय से ऐसे ही आंदोलन होते आ रहे हैं। जब सदन चलता है ना, तब आंदोलन शुरू हो जाते हैं एक प्री प्लान योजना के तहत कि भाई ऐसे ऐसे आंदोलन करना है, सदन को नहीं चलने देना है, सरकार को एम्बेरस करना है। ये एक तरीके से पूरी परिपाटी है बहुत लंबे समय से। ये डॉक्टर निखिल खत्री जी बोल रहे थे कि उनसे पूछा रहे नीट में कितने प्रश्न आते हैं। मैं कह रहा हूं डॉक्टर निखिल खत्री, ये बताइए राम मनोहर लोहिया कहां और कब पैदा हुए, उनका एक डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। राम मनोहर पूछिए ना, पूछिए, आपके प्रवक्ता भी तो बता नहीं पा रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, किस चीज का बोल रहे हैं आप? आपके प्रवक्ता ने बताया, आपके प्रवक्ता भी तो बता ही नहीं पा रहे हैं। बस आप लोग एक दूसरे का टेस्ट लेते रहिए, हल कुछ निकलेगा नहीं। समाजवाद जानते, समाजवाद क्या है? अज्ञानी हो, आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, आप यहाँ पर बैठे हो मात्र एक पेज को लेकर, ठीक है? तो मुझसे प्रश्न मत पूछिए। आपको ये नहीं पता कितने पर्सन आते हैं, आप क्या बोलोगे? आपको पता है? नहीं बता सकते हो ना, समाजवादी पार्टी को बता हो ना, बता पाएंगे? ये पता है तुम्हारे जैसे कितने फेक डॉक्टर घूम रहे हैं यहाँ, मात्र पैसा लेकर बैठे इधर, और कुछ नहीं आता इन्हें पता ही नहीं है देश में हो क्या कह रहा हूँ ना, जैसे तुम डॉक्टर बने हो पैसा देके, ये बने हो पैसा देके। नहीं, अगर मैं पैसा देकर डॉक्टर बना रहा हूं तो मैं आपकी तरह नहीं हूं। बताओ समाजवाद क्या है?
बताओ ना आप तो समाजवादी कुछ क्या हो है, भी राम मनोहर नहीं। आप तो लोहिया कुछ हो भी नहीं। आप हो क्या बताइए? ये राम डिबेट मनोहर में लोहिया ठीक है ज्यादा ठीक है चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है थोड़ा संयम बरतिएगा सभी। शेखर कुमार जी देखिए पूरा माहौल जो है गरमा रहा है और हमेशा यही बात निकल कर आती है, देश की जनता तो मूर्ख है, मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन ये देखिए जो समय है, ये अगर संसद का समय है यानी कुछ दिनों का ये जो वक्त है, कम से कम यहाँ पर सदन के अंदर चर्चा की जाए, उसके बाद बाहर अगर करने हैं तो आंदोलन बाहर किए जाए, उन मुद्दों को उठाया जाए, उसके बाद विपक्ष क्या करता है। सवाल तो ये एक रणनीति के तहत अपने बातों को रखे तो शायद हल भी निकलेगा कुछ। शेखर जी ये तो सी देखिए, ये विपक्ष के नाम पर जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है, ये जो रामद्रोही चढ़ावा चोर है, इन्होंने पिछले टर्म में क्या नहीं किया? तो आपको लग रहा है 100 शेखर से जी ज्यादा विपक्ष सांसद बहुत मजबूत है सस्पेंड हमारे कर देश दिए। का? आप ये भी तो बताइए ना। ठीक है आपने नहीं, एक पक्ष के लिए मैं सवाल वही- उठाए हैं, मैं सरकार बता के लिए रहा उठा हूं। रहे हैं, मैं लेकिन जो बता विपक्ष है रहा वो हूं। कितना मजबूत अरे, आपको दिख रहा है? वो अरे, टूटा हुआ अरे, बिखरा हुआ जवाब तो सुन विपक्ष है। लीजिए। हाँ बताइए। ये तो जी, हाँ। ये जवाब सुनिए। इन चढ़ावा चोरों ने जब पिछले टर्म में 100 से ज्यादा सांसद जो है सस्पेंड करके उसके बाद सारे कानून पास करा लिए, इनको विपक्ष की जरूरत क्या होती है? इनको चर्चा थोड़ी करनी है, ये तो सस्पेंड करके करवा लेते। आज इनके पास किसी मुद्दे पे जवाब नहीं है तो ठीक है ना, वोट विपक्ष के उस पर क्यों कि विपक्ष तो यानी कि शेखर जी जो टीएमसी के सांसदों ने किया उसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है? शेखर जी जो 20 सांसद टीएमसी के अपनी पार्टी को छोड़ गए हैं उसके लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं आप? अरे हर चीज के लिए बीजेपी जिम्मेदार हो जाती है क्या? हृदय परिवर्तन निदेशालय, हृदय परिवर्तन निदेशालय चला रहा है गृह मंत्री, और ये जो नहीं तो सफल क्यों हो रहे हैं लोगों को ये लोग? इतने कामयाब क्यों हो रहे हैं? क्या दूसरा पक्ष इतना कमजोर होता है, या तो वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा या उनका नेतृत्व कमजोर है? ये सफल क्यों हो रहे हैं ये बता दीजिए ना। ये अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हो और ये सफल हो रहे हैं, ये हर साजिश को रच रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। तो विपक्ष कहाँ है? दूसरी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं? उनका नेतृत्व क्या कर रहा है? जी बिना एसआईआर ये प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते, बिना एसआईआर के प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते। आज सिर्फ ईडी के सहारे जो भी इनके 3 एमएलए भी पंजाब में और आज अरे देखो इनके चेहरे पे ईडी के सहारे, अरे वोट चोरी करके, अरे अपनी हालत देखो, अपनी हालत देखो। 2017 में यूपी कैसे जीती, 2019 में कैसे जीती, अरे चढ़ावा चोरों रामद्रोहियों, रामद्रोही, अरे भगवान राम का चंदा चोरी करने वाले, भगवान राम का चंदा चोरी करके देश में पड़ाओगे। बताइए ना 2014 में कैसे जीती बीजेपी? एसआईआर बगैर एसआईआर प्रधान का चुनाव नहीं जीत सकते, पढ़ के आइए कम से कम। ये क्या अनपढ़ों की तरह आ जाते हैं? 2019 कैसे जीती बीजेपी? 2014 नहीं है, अरे बाकी राज्यों में हरियाणा जीता, उड़ीसा जीता, गुजरात जीता, महाराष्ट्र जीता, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरे हिमाचल चोरी प्रदेश, करके, उत्तराखंड। वोट चोरी करके। और सुनो, संसद में प्रधानमंत्री आप को जैसे महिलाओं से छुपना पड़ता आप जैसे है, महिला जीत ना दे, ये तो ये ओम बिरला कह रहा है। घर में बैठ के जुबान चलाना है आपको, फील्ड में जाके, क्षेत्र में जाके कोई काम नहीं करता शेखर जी आपको क्या लग रहा है, एसआईआर नहीं होना चाहिए था क्या? ये बताइए, एसआईआर नहीं होना चाहिए था आपके मुताबिक? नहीं, एसआईआर का इनके पास क्या जवाब है? आज तक इन्होंने देश को बताया कि कितने घुसपैठिए हैं, कहाँ घुसपैठिए, ये गृह मंत्री कहाँ से लेकर आया घुसपैठिए, क्यों आने दिए इसने? अच्छा ये बताइए, पश्चिम बंगाल में इतना सब कुछ होता रहा, क्या कोई भी नेत्री या कोई भी, आप कहिए ममता बनर्जी की सरकार थी, इतनी प्रसिद्ध हो सकती है, उन्हें 3 बार जिताया गया, वहां पर आपको कोई धांधली नहीं लगी? क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कभी वहां पर काम नहीं किया और इस बार एसआईआर करा दिया तो ऐसा हो गया? आपको ऐसा लग रहा है? ये हर चुनाव, जैसे आपको दिल्ली का एग्जांपल देता हूं, अरविंद केजरीवाल की सीट पे कितनी वोटें काटी गई, सेम ममता बनर्जी के भी वही पैटर्न है, वही बिहार में जनता का गुस्सा, नाराजगी कुछ नहीं था। पश्चिम बंगाल में जो हुआ जनता की नाराजगी नहीं थी, सत्ता परिवर्तन नहीं होना था वहां पर। ये गद्दारों का देश हो गया है। नहीं, आपको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में जनता की कोई राय नहीं थी, वो परेशान नहीं थे, या जो वहां पर हो रहा था खून खराबा उससे लोग त्रस्त नहीं थे, आप ये कह रहे हैं? और फिर से ममता बनर्जी जीत सकती थी अगर बीजेपी एसआईआर ना कराती तो। ये दंगाई पार्टियां वहां पर आ गई है, वो इनके ठीक है। कितने दंगे कराए शेखर जी, लिस्ट बताइए जरा, कितने दंगे आज तक हुए हैं 2014 से? इनके पास
पश्चिम बंगाल की जनता को देने के लिए एक रिश्वतखोर ठीक के है। अलावा कोई आदमी राम नहीं था। कुमार पाल जी, जिसको प्रधानमंत्री ने बीजेपी कहा- के शासन में बहुत दंगे हुए हैं, ऐसा कहना है शेखर कुमार जी का। आप भी बता दीजिए कितने हुए हैं और आपने कार्रवाई क्यों नहीं की ऐसे दंगों पर, अगर हुए हैं तो। जी वही सरकार थी ना जहाँ हर रोज बम, हर शहर, हर देश के शहरों में बम फूटते थे और कहा जाता था कि वस्तु को छूना नहीं, बम हो सकता है। ये वही देश है ना। और इस देश में अगर कोई बाहरी आदमी आ रहा है, उसका अभी इलेक्शन कमीशन ने नाम ही काटा है, 6 करोड़ लोगों के नाम कटे, वो आए कैसे, ममता जी से पूछना। ठीक है, जब ममता जी ने रजनीश जी भी कुछ स्पीकर कहना के चाह मुंह रहे हैं। पे पेपर रजनीश जी, फेंके क्या थे। 2014 से पहले क्या बम विस्फोट नहीं होते थे? क्या यहाँ पर उस मुकाबले अगर हम बात करते हैं तो क्या आपको कमी नहीं दिख रही है? और अब आपको क्या लग रहा है, बीजेपी के शासन में कितने विस्फोट हुए हैं, कितने यहाँ पर बमबारी हुई है देश में? बोलिए। वो भी मैं बताऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने FIR अभियान किया, बांग्लादेशियों को और घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे देश से। ठीक है, इन्होंने बिहार में FIR चलिए आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही रजनीश जी, बीच बीच में कट रही है। समय इतना ही है, माफ कीजिएगा अगर आपको समय नहीं मिल पाया हो तो। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।